अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल, राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज पर इस वक्त यह हमारी थारी बोली की बड़ी अहम शख्सियत हमारा भाई, थारा भाई, प्यारा भाई, सोना भाई, हमारी थारी बोली का शहजादा रांगड़ राजपूत। इब हम इस्ता पूछेंगे इसका नाम और पीछा कौन सा था बाबे दादों का गांव। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? राजी है? दुआ अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका? शाहिद इकबाल मेरा नाम है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद यामीन था, मेरे दादा का नाम मोहम्मद शफी था, और मेरे शफी दादा के बाप का नाम था मोहम्मद नवाब, और उनके वालिद का नाम था गुलाम रसूल। हमारा ताल्लुक बिलौड़ा गांव से है। पान्ना जो है शादी का है हमारा, और ज़िला करनाल था हमारा। मैं आजकल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में वीडियो काम करता हूँ मैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, थोड़ा तेज बोल। जिस तरह नाम तो हो गया राणा शाहिद है जी। जी हाँ। राणा मोहम्मद शाहिद रांगड़ राजपूत, और वालिद साहब का नाम मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन। जी हाँ। और दादे का नाम मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफीक शफी। और परदादे का नाम मोहम्मद नवाब। मोहम्मद नवाब। गोद थारी हमारी गोद मडाड सूर्यवंशी। जी। जिला कौन सा था? करनाल। जिला करनाल। तहसील का तो मुझे नहीं पता। गांव था बिलौना, और पाना था शादी का। गांव बिलौना। जी हाँ। अच्छा, तहसील मेरे ख्याल केथड़ हो सका। जो भी है फिलहाल पता लग जाएगा, सुनने वाले सुनेंगे। अच्छा, ईब कहाँ रहे हो आप? अभी हम मिरपुर खास शहर में रहते हैं। जिला मिरपुर और शहर भी मिरपुर। जी हाँ। अच्छा जी, आपके वालिद साहब कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। एक मोहम्मद आबिद नाम है मेरे चचा का। अच्छा। मेरे वालिद का मोहम्मद यामीन नाम है। चचा मेरे इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल रेलवे डिपार्टमेंट में। अच्छा। मेरे वालिद जो स्टेशन मास्टर थे रेलवे में। अच्छा, वालिद साहब की उम्र कितनी है? वालिद साहब का इंतकाल हो गया है 2012 में। अच्छा, इंतकाल हो गया। अल्लाह जन्नत में जगह देवा, अल्लाह मगफरत फरमावा, अल्लाह सब्र देवा भाई। अच्छा, और चाचा आपका है? चचा मेरे हयात है मोहम्मद आबिद, वो हैदराबाद में रहते हैं। उसकी कितनी उम्र है? उनकी अभी 62 साल है। 62 साल। अल्लाह जिंदगी देवा जी। अल्लाह से बेटा जो है कमांडर है नेवी के अंदर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान टॉप भी किया था लेफ्टिनेंट कमांडर में। अच्छा, राव जुनैद नाम है उसका। सही सही सही। राजपूत तो खुद चलता फिरता कमांडर है भाई। भर्ती हो जाए जिब भी, भर्ती नहीं हुआ जिब भी, राजपूत तो है सिपा सालार। सही है जी। अच्छा जी, अपना राणा साहब, आपके जो अपना पंजाब में कलेमों में ज़मीन मिली या सिंध में मिली? हमें पंजाब में मिली थी, सूजाबाद के अंदर। अच्छा, सूजाबाद में। जी हाँ। उसके बाद फिर मेरे दादा रेलवे में हो गए थे। अच्छा। जो है तकरीबन 1950 में तकरीबन जो है यहाँ पे तो खास आ गए थे। अच्छा, सन 50 में आ गए सूजाबाद तक? हाँ, सूजाबाद से। अच्छा, ये भी हैं सूजाबाद में अपने घर? हाँ, हमारे घर है वहाँ पर। कितने घर हैं उठा? अभी हमारे काफ़ी घर हैं वहाँ पर। अच्छा। और हमारा वो कहलाता है सिकंदराबाद में जाए वाला खूह। अच्छा, हमारी ज़मीनें थी। अच्छा अच्छा। तो उरा मीरपुर में कितने घर हैं मडाड? मिरपुर खास में तो अभी हमारा तो फिलहाल एक ही घर है। अच्छा, एक के घर है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे चचा हैं वो हैदराबाद में हैं। सही सही सही। और रमज़ान भाई, एक बात और कहूँ मैं आपके बारे में। जी जी। आप जो है मतलब कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। वो कहते हैं कि बारे दुनिया में गमज़दा रहो कि शाद रहो, कुछ काम करो ऐसा कि बहुत याद रहो। जी। तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको इंशाल्लाह आप तारीख में ज़िंदा रहोगे। और आप जो है, जो एक कौम जो डिमोरलाइज थी, जी जी, आपने उसको मोरलाइज किया है, और उनको एक शनाख्त दी है दोबारा। और दूसरी बात ये कि कहते हैं ना कि इस कौम के अंदर बड़े बड़े लोग थे, और बड़ी एक मतलब एक अच्छा बैकग्राउंड था इंडिया में। फिर हिजरत करके आए पाकिस्तान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। तो आप वो काम कर रहे हो कि एक शेर है ना, वो उसको कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दीदावर पैदा। तो आप वो दीदावर हो कि आपने जो इस कौम को पहचान कराने में, पहचान तो थी लेकिन उसको उजागर करने में आप एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किरदार आपका इंशाल्लाह रहेगा, नहीं जाएगा। और हमें जो है अपनी शनाख्त पे और हमारी तारीख़ पे हमें अपना फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन अब जो हमारी जीत होगी अब तालीम से होगी। अगर हमारी कौम तालीम में अगर हम आगे गए तो हम दोबारा जो हमारे बैकग्राउंड है, जो हमारे बड़े बताते थे कि हम लोग ऐसे थे, इंडिया के अंदर जमींदार थे,
तो तारीख़ के बड़े अलमिया हैं, हिजरत के बड़े अलमिया हैं, लेकिन हमने इस्लाम के नाम पे कुर्बानी दी, पाकिस्तान के नाम पे कुर्बानी दी और हमें इस बात पर फ़ख्र भी है। लेकिन हमारी कौम को अब हमें पढ़ना होगा, पढ़ के मुकाम हासिल करना होगा इंशाअल्लाह। अगर हम तालीम में अगर पीछे रह गए तो हम हर चीज़ में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। और अपनी ज़मीनों को ना बेचें, जो क्लेम के अंदर ज़मीनें बाप दादा की ज़मीनें जो क्लेम में मिल गई उनको ना बेचें, उनकी शनाख्त को रहने दें और तालीम में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि मुकाम हासिल करें। और हमारा मुकाम है, लेकिन लोगों की तरफ जो लोगों के पास हमारी आवाज़ नहीं जाती, उसका ज़रिया आप बने फरमान भाई। अब आपकी आवाज़, हमारे लोगों की आवाज़ जा रही है, लोग पता भी कर रहे हैं कि ये हमारे ऐसे लोग हैं, वरना एक परसेप्शन दूसरा था इस रांगड़ों का। तो एक रांगड़ जो है लोग एक ऐसा थोड़ा सा एहसास महरूमी वाले दर्जे के अंदर लोग लगते थे इसको, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि रांगड़ भी एक कौम है, राजपूत कौम है, इनका एक बैकग्राउंड है, ख़ानदानी लोग हैं और बड़े ही उस टाइम पे इंडिया के अंदर बड़े अच्छे ज़मींदार लोग थे। यहाँ पर भी जो अच्छे लोग हैं उनको उजागर कर रहे हैं, आपको परसेप्शन को आपने ख़त्म किया है। और मैं समझता हूँ कि अब मैं मज़ीद आप मेहनत करेंगे और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि रमज़ान भाई का साथ दें, इनका हाथ बढ़ाएँ, जिस तरीके से भी इनकी जो हौसला अफजाई हो सकती है हौसला अफजाई करें ताकि ये मज़ीद हमारी कौम के लिए काम करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और उसके अलावा जो है बैकग्राउंड के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो कहते हैं ना कि हो ना उम्मीद, अल्लामा इकबाल का शेर है, हो ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन खुदा के राजदानों में, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जब हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए और जो है हमें तालीम पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, अपने बच्चों की तालीम पे। अगर हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई कमज़ोर आदमी है, हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हमें उनके चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए अपने रिश्तेदारों के अंदर भी, ताकि हमारे बच्चे तालीम के अंदर आगे जाएँ, अच्छे मुकाम हासिल करें, कारोबार में मुकाम हासिल करें, गवर्नमेंट नौकरी में मुकाम हासिल करें, पाकिस्तान फ़ौज के अंदर अच्छा मुकाम हासिल करें। तो हमें सपोर्ट भी करनी होगी, नहीं यहाँ तक ये नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं करते, गरीब लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए। आखिर में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है मुझे टाइम दिया, इतना वक्त दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं जी, मेहरबानी हमारी कोनी, मेहरबानी आपकी। आप हमारे बड़े भाई हो, बड़े सोने प्यारे भाई हो, आपने बड़ी अच्छी बात करी भाई। देसी देख बिना ब्रेक लायक शेर पर गुंठा टेक, हमारा काम देसी, नाम देसी, प्रोग्राम देसी, हमारे बाबे दादे परदादे हुए देसी, हमारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े बोले लोग, सीधे लोग, सादे लोग। और हमारी थारी तारीख वाकई जो गायब थी, हमारी कोशिश अब बतावा, दिल्ली के चारों कानी 200 मील तक चारों कानी हज़ारों साल तक मुख्तलिफ गोत, मुख्तलिफ वंश का रांगड़ राजपूत हमारे तारे बोली, जो हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, ये मुख्तलिफ जो है ना लेजो में बोली, या पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के तकरीबन 8 करोड़ हैं और हिंदुस्तान में मुस्लिम गैर मुस्लिम, राजपूत गैर राजपूत 60 करोड़ हैं। ये पूरा जो पाकिस्तान में हमारी जो बोली है, इसमें 40 के करीब बरादरी हैं। इसमें रांगड़ राजपूत, कायम खानी राजपूत, मेव राजपूत, खानजादा राजपूत, बंदानी राजपूत, फिर भाई ये मलक हैं, जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, अब्बासी हैं, मुग़ल, मिर्ज़ा, बेग, ओड, सैयद, कंबो, अराई, काफ़ी बिरादरी हैं, मलक हैं। तो यो इस तरीके का 40 के करीब बिरादरी हैं और इसमें 8 करोड़ आबादी है। और रांगड़ राजपूत दिल्ली के चारों कानी सब तो ज़्यादा बड़े बड़े ज़मींदार थे, हमारे लोग न्यूए कोनी थे। जड़ा पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जड़ा था हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। इसकी मिसाल एक बंदा ठट्ठे था लाड़काना बिक गया, और दादू था भाई सांगड़ आ गया, मुल्तान था फैसलाबाद बिक गया। तो जो पाकिस्तान जिस इलाके में बना यो दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना, और हिजरत हुई, उरे का हिंदू सिख ओठा चला गया, ओठे का मुसलमान उरा आया। इंसानों का तबादला नहीं, ज़मीनों का, जागीरों का, रकबे का भी तबादला था। तो हमारे लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान में खिंडे पड़े। हमारे लोगों की तारीख है, हम कोशिश करा, हम राजपूत की भी बात करा, रांगड़ की भी बात करा। रांगड़ हुआ है जो लड़ का 20 के करीब गोत, 3 वंश रांगड़ हैं, और राजपूत भी हैं रांगड़। और राजपूत
राजपूत हुए भी हैं जो राजपूत हैं रांगड़ को नहीं, और हम उनकी भी बात करें, रांगड़ों की, राजपूतों की, और जो राजपूत नहीं हम उनकी भी बात करें, हम सब की बात करें। हमारा प्यारा पाकिस्तान, सोना पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान है। और आपने बड़ी अच्छी बात करी, जितनी भी बात करी कि आपकी हमारी जो बिरादरी, हमारे लोग, और जो एक गलत जहन बन रहा था, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो एक आम गरीब सा आदमी हूँ, अनपढ़ सा आदमी हूँ, अपनी औकात तबड़ का कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने अच्छा लगा, किसी ने बुरा लगा, कामले इंसान तो राणा साहब कोई भी नहीं ना, सब में अच्छाई बुराई कमी कुताही हुआ। तो बात ही हो अजी, आपने टाइम दिया, आप बिरानी आए, आप बड़े प्यारे भाई हो। किसी दिन मीरपुर भी आऊँगा 2 दिन वास्ता, और फिर आप मुलाकात भी कराइए हमारी, काफ़ी भाइयों तो हम मिलेंगे। तो हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवात की, मारवाड़ की, राजस्थान की बोली, हरियाणवी बोली, गोजरी बोली, या राजे महाराजों की बोली, संस्कृत प्राकृत बोली, इसी बोली में तक काफ़ी बोली लिखड़ी, और सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगती, बिलबती, और जितनी कच्ची, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, गोजरी, इनको सारी संस्कृत प्राकृत बोली है। और हरियाणवी बोली का लेजा इसी में तक लिखड़ी उर्दू, इसी में तक लिखड़ी हिंदी। तो यो पूरा बिरानी शहर में माशाल्लाह यो भाई आ रहा है, और भाई ना थोड़ा हमारे तक कहा कि आप आ जाओ, तो मैं उरा आया हूँ, तो भाई तब मुलाकात हुई। तो राणा साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह अपना खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। और छोटी सी बात, ये माशाल्लाह एक और हमारा शहजादा बैठा, तेरा क्या नाम से मोहम्मद अयान है जी? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कौन सी जमात में पढ़ा? मैं 8वीं में आ गया। 8वीं में आ गया, आ गया, खा गया, छा गया। देख लो माशाल्लाह, शहजादा रांगड़ राजपूत है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरा क्या नाम है? अब्दुल मोइज है जी? अब्दुल मोइज। अब्दुल मोइज, माशाल्लाह। तेरे अपना कौन सी जमात में? मैट्रिक। मैट्रिक जी। अच्छा, वाह भाई वाह। और तेरा अब्बे का नाम? शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल, माशाल्लाह। गोद तेरी? कनाल। मडाड़, गोद था मडाड़, सही है जी, मडाड़ सूर्यवंशी है जी। जिला था करनाल, गांव था कौन सा? बिलोना। बिलोना, ज़बरदस्त, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। तो हमारा ये जो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल राणा रमज़ान SKR, इन्हें सब्सक्राइब करो, हमारे पेज ना फॉलो करो, ना कोई टैक्स लगेगा, ना इनकम टैक्स लगेगा, ना कोई ऐसा गलत काम है। तो मेहरबानी करके जड़तखोरी ख़त्म करो। हमारी जो ये कोशिश है, हमारे फॉलोअर्स कम है, हमारी जो है ना सब्सक्राइब जो है ना वो कम है। और कुछ ऐसे सपोड़िए हैं, वो मेरी जो पेज है, मेरी जो आईडी है, इसकी चैनल है, जो इस पता वीडियो काट का वो अपने आईडी बना रखी ना पेज। चलो 1-2 वीडियो काट ली, कोई बात नहीं, एक ना तो पूरे का पूरा राणा साहब यूट्यूब चैनल जो है ना बना के मेरी वीडियो सारी डाल रखी है। तो ये गलत है, ये तो एक नुकसान वाली बात है। बहुत मेहरबानी भाई हो, अल्लाह खुश रखा।